नेपाल ने रोहित और युवराज का रिकॉर्ड क्या तोड़ा? भारतीय मीडिया तो नेपाल के पीछे ही पड़ गया। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना कि भारतीय मीडिया ने क्या लिखा है। चलो हम ये मान लेते हैं कि मंगोलिया नेपाल से कमजोर टीम है, लेकिन आप ये मानते हो कि नहीं कि नेपाल भी तो भारत के सामने एक बहुत कमजोर टीम है। जैसे नेपाल के सामने मंगोलिया है, सेम वैसे ही भारत के सामने नेपाल है। तो आप भी नेपाल के खिलाफ रिकॉर्ड बना लेते। एशिया कप में आप नेपाल के खिलाफ टॉस जीते थे, पहले बैटिंग कर लेते और नेपाल के खिलाफ 500-600 रन मार देते। चलो ठीक है, आपने पहले बॉलिंग की तो नेपाल को आप 5-10 ओवर में ऑल आउट कर देते। आप ये भी नहीं कर पाए तो भाई आप 143 रनों का टारगेट 5-10 ओवर में चेज कर लेते। आप ये भी नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पाते हो तो दूसरे पे उंगलियां मत उठाया करो। भाई नेपाल ने रिकॉर्ड बनाया है, जो रिकॉर्ड कभी कोई तोड़ नहीं सकेगा। हाँ, बराबरी जरूर कर सकेगा। 8 गेंदों में 50 रन मारना असंभव है, क्योंकि 8 गेंदों में आप 8 छक्के भी मार लो तो केवल 48 रन होगा। आपको 50 बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 9 गेंद खेलना ही पड़ेगा। जो कारनामा नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने किया है वो कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने केवल 9 गेंदों पर 50 जड़ दिए। देखो, वो भारत हो चाहे नेपाल, अगर अच्छा किया है तो अच्छा बोलो। भारतीय मीडिया आज तक के सीनियर असिस्टेंट एडिटर विश्व मोहन मिश्र ने क्या लिखा है, चलिए आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है, एशियन गेम्स में क्रिकेट के नाम पर खेल, ऐसे तो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे ध्वस्त। इस बार एशियन गेम्स में क्रिकेट भी शामिल है। बुधवार को पहले ही मैच में नेपाल ने गजब की बल्लेबाजी की और कमजोर मंगोलिया को बुरी तरह धुना। ऐसे बेमेल मुकाबले होते रहे तो रिकॉर्ड की बौछार तो होगी ही। नेपाल ने हाल ही में एशिया कप में वनडे फॉर्मेट में खेलकर अनुभव हासिल कर लिया है। चीन के हांगझोउ में जारी एशियन गेम्स में एक तरफ जहां पदकों के लिए जोरदार मुकाबले जारी है, कीर्तिमान टूट रहे हैं, वहीं बुधवार को क्रिकेट में जो कुछ भी हुआ उसे खुलकर सराहना नहीं मिली। आंकड़ों में दिलचस्पी रखने वाले उस वक्त दंग रह गए जब एक ही मैच में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक के बाद एक कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। कई बड़े क्रिकेट खिलाड़ी आए और गए, लेकिन अब जो रिकॉर्ड बने हैं उन्हें जानकर हिटमैन रोहित, किंग कोहली, 360 डिग्री सूर्या जैसे सुरमाओं को कौन पूछेगा। हांगझोउ एशियन गेम्स के चौथे दिन 27 सितंबर पुरुषों के क्रिकेट मुकाबले शुरू हुए। पहले ही मैच में रनों की ऐसी बारिश हुई कि क्रिकेट प्रशंसक हक्के बक्के रह गए। यह ऐसी टीमों के बीच मुकाबला था जिसे मैच से पहले तवज्जो नहीं मिली होगी, लेकिन जब रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाज होने लगी तो हर किसी का ध्यान इस ओर जाना स्वाभाविक था। दरअसल यह मुकाबला नवोदित नेपाल और मंगोलिया के बीच था। नेपाल के खिलाड़ियों को तो इस बार एशिया कप वनडे फॉर्मेट में देखा गया था, लेकिन दूसरी ओर मंगोलिया की टीम तो बिल्कुल नई नवेली है, जो पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में उतरी थी। तीसरे नंबर पर उतरे नेपाल के कुशल मल्ल ने महज 34 गेंदों में शतक पूरा कर T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज सेंचुरी का कीर्तिमान रच दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से रोहित शर्मा और डेविड मिलर के नाम था, जिन्होंने 2017 में 35 गेंदों में शतक जमाए थे। जब भी T20 फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक की बात होती थी तो युवराज सिंह का रिकॉर्ड याद आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी के बल्ले ने महज 9 गेंदों में 50 रन उगल दिए और युवराज, क्रिस गेल, हजरतुल्ला जजई से यह रिकॉर्ड छीन लिया। इन तीनों ने इससे पहले 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने के कारनामा किया था। युवराज का अर्धशतक जहां T20 इंटरनेशनल में आया था, वहीं बाकी 2 अर्धशतक बिग बैश लीग और अफगानी प्रीमियर लीग में बने। नेपाल ने मंगोलियाई गेंदबाजों की धुनाई कर T20 फॉर्मेट में इतिहास रच डाला। पहली बार 20 ओवरों में 300 रन से ज्यादा रन बरसे। इससे पहले अफगानिस्तान के नाम यह रिकॉर्ड था, जिसने आयरलैंड के खिलाफ 2019 में 278 रन पर 3 विकेट खोकर बनाए थे।
चेक रिपब्लिक की टीम ने भी उसी साल तुर्की के खिलाफ इतने ही रन बनाए थे। इतना ही नहीं, जब मंगोलियाई टीम आसमानी लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 41 रनों पर ही ढेर हो गई। नेपाल ने मंगोलिया को 273 रनों से कुचल डाला और T20 में उसे सबसे बड़ी जीत मिल गई। इससे पहले 2019 में चेक गणराज्य ने तुर्की के खिलाफ 257 रनों से जीत हासिल की थी। एशियन गेम्स में क्रिकेट को एक बार फिर जरूर लाया गया, पर चीजें बेमेल रह गई है। अभी तो ग्रुप मुकाबलों में नेपाल के अलावा मंगोलिया, मालदीव्स, कंबोडिया, हांगकांग, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की टीमें खेल रही है। इन टीमों में नेपाल का स्तर थोड़ा ऊंचा कहा जाएगा, क्योंकि उसने हाल में एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में खेलने का अनुभव हासिल कर लिया और भारत, पाकिस्तान जैसी टीमों का मुकाबला किया। शायद इसी अनुभव का फायदा उठाकर उसने मंगोलिया जैसी टीमों को खिलौना बना डाला। आज तक के सीनियर असिस्टेंट एडिटर विश्व मोहन मिश्र के लेख पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक छोटी सी कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।